मान्याः मदान्याः सुरभारती सुरभितन्तः करणाः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तो विद्वांसो अधीत विविध विद्याः इत्थं भूताः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः अस्मद् उपरि निरन्तरं स्नेह रस निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनित माध्यमेन प्रवर्सन कराः डुग्गर जनमानस प्राणभूताः श्री गंगाधर जी महाराज वर्याः अस्माकं दक्षिणे वामे च विराजमानाः मन्यमान्याः मानस मर्मज्ञाः मानस विचक्षणाः मानस ज्ञान पारावार पारिणाः विविध पुरस्कारेः पुरस्कृताः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तः विद्वांसः सन्तः साधवः ब्राह्मणाः वैष्णवाः च सर्वान् समुपस्थितान् संत वृन्दान् भक्त वृन्दान् ज्ञान वृद्धान् वयोवृद्धान् मुहुर्मुहुः किंचित वच्मि साम्प्रतं तत्र भवन्तो भवन्ताः श्रीमन्ताः शृण्वन्तु सहयज्ञाः प्रजाः सुष्ठवा पुरोवाच प्रजापति। हमारे भगवान का एक नाम है यज्ञ पुरुष भगवान, और यज्ञ पुरुष भगवान की स्तुति केवल वेदों के द्वारा की जाती है। उसी को सनातनी कहते हैं, उसी को ये अधिकार है अपने को सनातनी कहने का, जो वेद आज्ञा को माने और वेद मार्ग पर चले, और वेदों के प्रैक्टिकल को ही यज्ञ कहा जाता है, केवल वेदों के प्रैक्टिकल को। और हमारे भगवान अवतार भी लेते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान से, और अवतार भी लेते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान के लिए कैसे? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कश्यप जी के पुत्र ऋषि भिवांडक के पुत्र ऋषि शुंग, जिन्हें श्रृंगी ऋषि कहा जाता है, जब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ नारायण भगवान के रूप में प्रकट होकर स्वयं हमारे ठाकुर ने कहा कि मैं अब अवतार हूं। भगवान कैसे पैदा हुए? यज्ञ से। और भगवान तो हमारे ठाकुर तो केवल यज्ञ से पैदा हुए, लेकिन हमारी ठकुरायन जगत जननी जानकी जगदम्बा श्री सीता जी का पूरा कुल ही यज्ञ से पैदा हुआ महाराज। इक्ष्वाकु के पुत्र है कुक्षी, और इक्ष्वाकु के ही पुत्र है निमि, और निमि के ही कुल पुरोहित हैं वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र। और एक बार निमि महाराज ने कहा कि मुझे यज्ञ करना है, राजसु यज्ञ। उसी समय इंद्र ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर दी, पहले मेरा यज्ञ करो। तब वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ का संपादन करने स्वर्ग में चले गए, और निमि को लगा मेरा जीवन समाप्त ना हो जाए, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, मैं बिना संकल्प के मर जाऊंगा, बड़ा पाप होगा। तो गौतम जी से प्रार्थना करके यज्ञ का प्रतिपादन करना आरंभ कर दिया। उसी समय महाराज वशिष्ठ जी यज्ञ पूर्ण करके वापिस आए तो जजमान को शाप दे दिया, तो अपनी पुरोहित के इच्छा के विपरीत होकर यज्ञ करता है, जा तेरा शरीर छूट जाए। और जब शरीर छूट गया उस समय निमि महाराज का कोई पुत्र नहीं है महाराज। उस समय गौतम जी ने अपने पुत्र शतानंद को आज्ञा दी, तुम इनके शरीर का मंथन करो। और जब मंथन किया गया तो निमि के मंथन से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मिथि, और जिसने मिथिला का राज्य महाराज स्थापित किया। इसलिए हमारी सीता जी का तो पूरा कुल ही यज्ञ से निकला है। इतना ही नहीं महाराज, हमारे राम जी का भैवत कैसे प्रकट हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा मुझे अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए राम और लखन चाहिए, और एक ही बाण प्राणहरि लीना। यज्ञ रक्षा के लिए राम ने पहला बाण चलाया तो राम जी का भैवत पूरे संसार में प्रकट हो गया महाराज। वो राम जो राम लल्ला थे, आज वो राम परम प्रतापी राम के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और उस राम ने जब आह्लादिनी शक्ति अपनी प्रियतमा प्रियसी प्राणवल्लभा के दर्शन करना चाहे, अपनी श्री सिया जी को कहा, हे सिया जी मुझ पर कृपा करो, मुझसे मिलो। तो सिया जी ने भी क्या कहा? यज्ञ के माध्यम से मिलो, क्योंकि सिया जी का प्राकट्य भी कृषि यज्ञ से हुआ। और सिया जी मिली तो कैसे? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ के माध्यम से। और राम जी के जीवन की पूर्णता हुई तो कैसे? अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से। सिया जी ने अश्वमेध यज्ञ में ही अपने लोग निज लोग
गमन किया महाराज। और राम जी ने भी अपने पूरे इस जीवन को यज्ञ से ही शुरू किया और यज्ञ में ही अपने शरीर का त्याग करके चले गए। और ऐसे ही पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज ने अपना जाना भी यज्ञ के माध्यम से दिया। इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा है। महाराज जी के जन्मोत्सव पर यज्ञ होना ये कोई हमारी आपकी, श्री महाराज जी आपकी, मुझे क्षमा करना, मैं ये हमारी इच्छा नहीं, ये श्री महाराज जी की इच्छा है कि मेरे जन्मोत्सव पर मेरे आने का हेतु यज्ञ है और मेरे इस संसार भौतिक शरीर को त्याग करके कण कण में वास करने का हेतु भी यज्ञ होना चाहिए। इसलिए यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति से महाराज यदि हमारे यज्ञ पुरुष, यदि हमारे श्री शास्त्री जी महाराज यज्ञ पुरुष के रूप में प्रसन्न हो गए तो निश्चित है महाराज बहुत जल्दी वो शरीर धारण करके भी शायद हम सबके मध्य में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए गाओ सब एक बार यज्ञ नारायण भगवान की महिमा को गाते हुए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सबका सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और इस संसार में महाराज जी एक बात मैंने सीखी है, वो मुझे मानस ने सिखाई है। क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जानन हारा, जान लेहू जो जानन हारा। क्यों होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भाव से सब सिर्फ 1 मिनट के लिए सब लोग मेरे साथ उच्चारण करिए। क्या? सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे।